आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 36वां दिन, और 36वें दिन आज हमारे बीच में उपस्थित हैं मंडल अध्यक्ष इंद्री श्रीमान अमनदीप विर्क जी। सरदार अमनदीप विर्क जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और इंद्री मंडल के अध्यक्ष हैं। इंद्री मंडल के अध्यक्ष पर रहते हुए जिस तरह से अमनदीप विर्क जी ने एक बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को संगठित किया है, कार्यकर्ताओं को पन्ना स्तर पर भी जाकर के मोटिवेट किया है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराया है। तो विर्क साहब का बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो विर्क साहब, जैसे जो हमारी मनोहर नीतियां हैं, 9.5 साल का मनोहर लाल जी का कार्यकाल रहा है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा को कभी जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन वो नीतियों के कारण आज भाजपा से जुड़े हुए हैं। और मनोहर लाल जी को सांसद के रूप में आप कैसे देखते हैं? जैसा कि आपने देखा 14 के अंदर पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इस प्रदेश के एक ऐसे होनेस्ट ईमानदार जो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के रूप में मिले। उन्होंने इस देश के प्रदेश की जो चिंता, पहले भी वो संगठन मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय से ही उनके मन में था। जो पूर्व की सरकारें रही हैं, जिस प्रकार प्रदेश के अंदर बच्चों को नौकरी देने के रूप में शोषण होता था, उन्होंने जब ये जिम्मेवारी मिली, उस प्रदेश के 9.5 साल जो एक सेवादार के रूप में काम किया मनोहर जी ने, उसमें उन्होंने 2 करोड़ 82 लाख जो हरियाणा की जनता को अपना परिवार का सदस्य समझकर जिनकी चिंता की, वो आप सबके सामने है। जैसे बच्चों को पहले नौकरी देने पर पूर्व की सरकारों में पर्ची और खर्ची, पेरेंट्स थैला लेकर नेताओं के पीछे फिरते थे, तो आप सब ने ही देखा। ना वो बच्चा लगता था, बाद में वो पैसे लेने के लिए वो पंचायतें करते थे। आज प्रदेश की व्यवस्था बदलने का काम किया, तो इस पहला मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, एक सफ़ेद कपड़ों में, जिनको संत भी कह सकते हैं, बिना कोई ऐसी परिवारवाद की कोई भी ऐसी राजनीति नहीं, किसी को अपना पूरा, सबको प्रदेश को अपना परिवार समझकर, प्रदेश के लोगों समझकर उनकी चिंता करते हुए, हर अंत में बैठे व्यक्ति की चिंता करते हुए उन्होंने इस प्रदेश के अंदर काम किया। उन्होंने अंत में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की, फैमिली आईडी बनाकर हर व्यक्ति की एनुअल इनकम, जिस व्यक्ति की 40,000 से कम है, 20,000 कम, सबसे पहले सरकार का उस बेनिफिशियरी, उस लाभार्थी को लाभ मिले। तो इस बात की चिंता करते हुए इस प्रदेश को जो व्यवस्था, नई व्यवस्था देने का काम किया, आज बच्चे गांव-गांव से बच्चे लगे हैं, हर क्षेत्र से लगे हैं, हर जिले से लगे हैं, ऑन मेरिट लगे हैं। आपके गांव से भी लगे हैं? मेरा 59 नंबर बूथ है, 1240 वोटर हैं मेरे बूथ पर, 7 बच्चों को रोजगार मिला है ऑन मेरिट। उसमें ना मनवीरक का कोई योगदान है, यहाँ से पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री रहे कर्णदेव कंबोज जी का कोई योगदान नहीं है, उसमें आज वर्तमान में विधायक रामकुमार कश्यप का कोई योगदान नहीं है। उसमें जो माननीय मनोहर लाल जी ने व्यवस्था खड़ी की इस प्रदेश के अंदर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, एक ऐसी सोच के साथ, जो पहले से ही उनके मन में था, जब परमात्मा उनको इस मौका देगा, इस सीट पर बैठकर वो ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसी सोच के साथ उन्होंने प्रदेश की जनता की सेवा करने का पहले दिन से ही सोचकर काम किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर, रातों बैठकर इस प्रकार प्रदेश की चिंता करते हुए मेरे गांव के अंदर लाल डोरा से हम बोलते हैं, लाल डोरे के अंदर आने वाली ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ हर गांव के उस व्यक्ति को, मेरा घर मेरी पहचान, उसको अपने घर की पहचान रजिस्ट्री के रूप में देने का काम किया। इस प्रदेश के अंदर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए गांव के अंदर व्यायामशालाएं बनाने का काम किया, और हर चीज़ को उन्होंने, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जो व्यवस्थाएं खड़ी की। आज 24 घंटे प्रदेश के अंदर बिजली चलती है। आज एक दो का जब मीटर बाहर निकाले गए, तब ये महकमा सबसे घाटे वाला महकमा था, आज सबसे प्रॉफिट वाला महकमा है।
आज लोगों को बिल भी उतना देना पड़ रहा है। पहले लोग, जब हम चोरी की लाइट लगाते थे, तार में लगा देते थे, तो कभी बिजली वाले जब छापा मारते उधर से वो लाइट छोड़ते थे, उधर उनका पकड़ने वाला बिजली वाला घर के बाहर खड़ा होता था। जब लाइट आती थी, वो भी सिर्फ लाइट इतनी आती थी, और जो गुंडी लगाते थे चोरी करते थे, वो चोरी पकड़ने के लिए लाइट छोड़ी जाती थी। आज जब भी बटन दबाओ तभी लट्टू जगता है। अक्सर ऐसा होता था, जैसे गांव में शाम को ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ जाते थे, और सारा गांव इकट्ठा हो रहता जाता था। कई हादसे भी हुए, कईयों ने अपनी जान गंवाई। तो एक आज आप खाना खाते हुए जब बिजली वाला बीच में छोड़ के वो भाग के जाते थे उतारने के लिए, कहीं वहीं पर रह जाते थे साथ में, तो ऐसे हादसे होते थे। आज 24 घंटे लाइट चल रही है प्रदेश के अंदर, और हर बात को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो कोई भी है, चाहे हर वर्ग का ध्यान। आज बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा जब आप 60 साल के हो गए तो आपके पास मैसेज आता है, आप पेंशन घर बैठे बैठे लग जाती है। देखो, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नाम जो पूरे दुनिया में किया है, उस चमकाने का काम किया। उस प्रकार उनकी जो सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत, उसमें भी माननीय मनोहर जी ने ऐड करते हुए चिरायु योजना, उसमें भी ऐड करते हुए, जिस प्रकार 5 जो 1,20,000 से नीचे जिनकी इनकम है उनको हेल्थ कार्ड दिया 5 लाख का, स्वास्थ्य कार्ड, जो बहुत बड़ी, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इसमें जी एक चीज और ऐड करी मनोहर जी ने, कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको मनोहर जी ने बढ़ाने का काम किया है। केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान योजना, उसमें लिमिट है 1,20,000, लेकिन मनोहर जी ने उसको 1,80,000 किया है। हाँ, 80,000, वही मैं बात करने वाला था आपको। जो चिरायु योजना है उसमें 1,80,000, उसमें 1,500 रुपये एनुअल, जिनकी 3 लाख तक इनकम है, अगर उससे ऊपर भी अब कर दिया है, 4,000 कर दिया है मिनिमम, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। वो भी 5 लाख रुपए तक, 5 लाख तक का उनके भी हेल्थ कार्ड है। 75 साल से आयु जिनकी ज़्यादा है, उन सबको हेल्थ कार्ड देने का काम किया है। तो मनोहर जी ने 9.5 साल पूरा हरियाणा वासियों के हितों के लिए, हर जो गरीब व्यक्ति है उसकी चिंता करते हुए, उनकी पहचान करके फैमिली आईडी द्वारा, ताकि सरकार का दिया वो पैसा सीधा उनके खाते में जाए, तो उनको घर घर, अब हर घर जो अब लोग स्वच्छ, और गांव के अंदर जो निकासी की, पानी की निकासी की समस्या थी, वो गांव के अंदर अमृत सरोवर अब एक अलग से अपना डिपार्टमेंट बनाकर, विभाग बनाकर, उसको माध्यम से सुधारने का काम किया जा रहा है। तो जब 9 साल लगातार एक यही था कि जीरो टॉलरेंस करने का भी उन्होंने, जो भ्रष्टाचार में कमी हो, ठीक है कुछ चीज़ें हैं, मैं नहीं कहता भी उसमें सुधार हुआ है, मैं नहीं कहता भी आज पूर्ण रूप से जीरो टॉलरेंस में, इस बात से भी, पर जब तक काम करने वाला और करवाने वाला आमने सामने है तो ये कमियां रहने वाली हैं। जब थोड़ा इसमें और आगे बढ़कर ही कुछ ये सुधार हो कि काम करवाने वाले को ये ना पता हो कि मेरा काम हो कहाँ से रहा है, ताकि ये जो सीधा लेन देन अब लोग अपने समय को बचाने के लिए या किसी भी अपने उसको करते हैं, तो ये भी खामी दूर हो। तो सिंह साहब, जैसे मनोहर जी ने 9.5 साल का जो कार्यकाल, उनका एक सफल कार्यकाल हम कहेंगे, कि योजनाएं इतनी ज्यादा लागू कर दी। अगर हम योजनाओं का जिक्र करने लगे तो शायद हमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, कई दिन भी लग सकते हैं, इतनी योजनाएं हैं। लगभग 450 योजनाएं तो मनोहर जी की ऑनलाइन योजनाएं हैं, उनके अलावा ऑफलाइन भी बहुत योजनाएं हैं। तो अब आप मनोहर जी को एज ए सांसद कैसे देखना चाहते हैं? देखो, हमारा सौभाग्य है, मैं कहूँ तो बहुत बड़ी बात है, एक ऐसी शख्सियत जिसने इस प्रदेश के 2,82,00,000 लोगों की चिंता की, तो आज करनाल लोकसभा प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने उनको यहाँ पर भेजा। पिछले दिनों ने एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी से त्याग देकर हंसते हंसते एक उस जिम्मेवारी को, अपने ही साथी को नई जिम्मेवारी देकर, आप नई जिम्मेवारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की टीम में शामिल होने जा रहे हैं। तो हम तो आज पूरा लोकसभा के लोग पूरे उत्साहित हैं। उनको एक बड़ी जिम्मेवारी जो केंद्र की सबसे बड़ी पंचायत में वो जाएं, और इस करनाल लोकसभा का, जिस प्रकार उनकी करनाल विधानसभा एक कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, आज उनकी पूरी लोकसभा की 9
विधानसभाओं में उनको ये सेवा करने का कोई बड़ी योजना, कोई बड़ी प्रोजेक्ट वो केंद्र से लेकर आए, उनमें कैपेसिटी भी है। जी तो इसी हम पूरे करनाल वासियों के अंदर पूरा उत्साह है। तो मैं ये कहूँगा प्रदेश के अंदर, तो मैं अपने इंद्री हलके की बात करूँ, 14 के अंदर वो 5 बार इंद्री हलके के अंदर आए। इंद्री हलका एक ऐसा पिछड़ा हुआ हलका था, यहाँ से इंद्री के निवासी थे, वो जो लोग थे जो यहाँ से पलायन करके करनाल जाने लग गए थे। यहाँ कोई भी ऐसा शहर नहीं कह सकते थे इंद्री को, मतलब किसी तरह भी आप देखते थे, इधर से जाते थे कूड़ा करकट, इधर पहाड़ी की कड़, वहाँ एक हर्बल पार्क, एक पत्थर तो लगाया गया था हुड्डा सरकार में, उनका नाम लिखा हुआ था, ना कोई पार्क था। बाईपास की समस्या थी, शहर के अंदर भीड़, सड़कें सारी टूटी हुई। ये पश्चिम यमुना नदी के ऊपर सभी पुराने नहर और पुल बने हुए थे। ये यहाँ पर 2-3 किलोमीटर से गांव पड़ता है सांतड़ी बुटेड़ी, इस गांव की जमीन पड़ती है नदी, पश्चिम यमुना नदी के पार। पुल नहीं था, वो शहर से होकर जाते थे। आज इस नदी पर नए पुल का निर्माण करवाया। उस गांव के सांतड़ी बुटेड़ी के लोग जो एक इंद्री से होकर अपनी जमीन में जाते थे, उनके गांव के सामने से पुल बनवाने का काम किया। इंद्री का जो 4 लेन जो लाडवा तक, अब ये 4 लेन इसी सरकार में बनने का काम किया गया। इंद्री के अंदर 1300 करोड़ रुपया लगा। इंद्री के अंदर एक हर्बल सुंदर पार्क है, आप सुबह जाकर शाम जाकर देखें, पूरा शहर वहाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, शहर करता है, बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, जिम करते हैं, ओपन जिम करते हैं, योगा की क्लासेस लगती हैं, तो पूरा शहर निकलता है। वहाँ जड़ी बूटियाँ भी हैं, पौधे लगे हैं, अश्वगंधा है, मतलब बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जो अपना जैसे अपने बुखार में यूज़ करते हैं। गिलोय बेल सुबह जब आते हैं बुजुर्ग वहाँ पर, एक मतलब बहुत अच्छा देखने का, एक देखता भी पूरा शहर, मेरी माताएं बहनें सब निकल कर सुबह वहाँ सैर करते हैं, बच्चे, अच्छा लगता है। इंद्री को एक अच्छा सुंदर पार्क दिया। इंद्री के आप जब जाओ वहाँ पर बाउंड्री कर कर जहाँ पर था, वहाँ पेंटिंग चित्रकारी की गई है, लेखन कार्य किया गया है। तो आज ये मेहता पैलेस से सामने निकलता, जिसे प्रसन्नी रोड कहते थे, ये सारा आप लवकरी तक जाकर देखो, नया रोड बना, 4 मंजिला, इसी पे हॉस्पिटल है नया, 4 मंजिला हॉस्पिटल में 50 बेड का हॉस्पिटल इंद्री के अंदर बनाने का किया। एक नया स्विमिंग पूल है इंटरनेशनल 8 लेन का, शहीद उधम सिंह कॉलेज के अंदर तैयारी पर है, तैयार होने वाला है। तो मैं इंद्री के अंदर एक नया ब्लॉक, कुजबरा ब्लॉक मैं काम करवाऊँ तो मुझे काफी लंबा टाइम लगेगा। अच्छा, दूसरा विर्क साहब, आप पेशे से किसान भी हैं, तो किसानों के लिए भी मनोहर योजनाएं बहुत रही हैं, जैसे किसान सम्मान निधि है, एमएसपी 14 फसलों पे हरियाणा में किसान पीएम निधि वो आते हैं 2000 रुपया, वो तो सीधा किसान के खाते में आता है। वैसे भी सब्सिडी है सर, किसान को खेती करने के लिए जो इम्प्लीमेंट्स है उनके ऊपर 50% सब्सिडी, ऐसे इम्प्लीमेंट है जिन पे 50% सब्सिडी है, इसमें हाँ उससे भी ज़्यादा है, कहीं अलग अलग इम्प्लीमेंट्स पर है। हर वर्ग को, किसानों के लिए फसल पर, हर फसल पर 14 फसलों पर एमएसपी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार दे रही है। हमारे मुख्यतः हम गन्ने की खेती करते हैं, यहाँ हम गेहूँ, जीरी, गन्ने का रेट में सबसे ज्यादा ही, हाँ गन्ना 375 पौने 400 पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट हरियाणा में ही है। हाँ, अच्छा रेट गन्ने का हरियाणा का किसान ले रहा है। तो हरियाणा के किसानों को गन्ना किसानों को ध्यान रखते हुए ये करनाल के अंदर नई शुगर मिल बनाने का काम किया, पानीपत के अंदर नई बनाने का काम किया। तो किसान के लिए भी सरकार ने हर फसल का हर साल नया रेट दिया। आप पूर्व की सरकारों में देखें, उनसे हर चीज़ में बेहतर करने का, इन 10 साल इस सरकार के और 10 साल पूर्व की सरकारों को देखें तो हर तरह से बेहतर करने का काम किया। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमें प्रत्याशी के रूप में करनाल लोकसभा मिले, ये हमारा सौभाग्य है। और पूरे करनाल के जो लोग हैं उनका पूरा उत्साह है। आज हर गांव के अंदर हम जब जाते हैं, किसी गांव से 30 बच्चे लगे हैं, बुटेड़ी गांव है, जैसे हम गांव लोगों के बीच में जाते हैं, हमारे गांव से इतने बालक लगे हैं सरकारी नौकरी 14 से जो ये 24 का समय है, तो उसे गड़ी जटान है, वहाँ 36 हैं। इसी प्रकार हर गांव से कोई एक, मेरा कादराबाद गांव है, 200 150 वोट होगा वहाँ पर, वहाँ से भी 2-3 बालक नौकरी लगे हैं। तो हर मेरे हर गांव के अंदर आप जाओ
गाँव के अंदर इस प्रकार, चाहे वो गलियाँ हैं, नाली हैं, पानी की निकासी है, तालाबों के, हर चीज़ के ऊपर मनोहर जी ग्राम ने तरीके से सचिवालय की ध्यान बात दिया तो है। करें, जी तो इसी सरकार के अंदर अगर काम जिसको कहते हैं ना, चाहे वो जी। सार्वजनिक काम है, चाहे वो जनता के लिए जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं, तो वो सभी काम इस सरकार के अंदर हुए हैं। तो मैं आज हमारे को 25 के दोबारा, लिए आपका जी बिल्कुल हाँ, तैयार रहेगा। लोकसभा पर 25 तारीख को मेरी तो यही है, अब की बार फिर सब लोग एक बार पूरे जोर से अपनी पूरी वोट की ताकत से जी मनोहर जी को एक नई जिम्मेवारी के लिए, जो यहाँ से लोकसभा करनाल से सांसद बनकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो तीसरी बार देश जिम्मेवारी देने जा रहा है, इस माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए देश ने मन बना लिया है, जी उनकी टीम में जाकर, उनकी दाईं बाईं साइड वाली टीम में शामिल होकर वो इस लोकसभा के लिए कोई नए प्रोजेक्ट लेकर आए। लेकर आएंगे। तो ये सोच इस करनाल लोकसभा के लोगों की है। तो जी। मैं ये कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे को बहुत अच्छे तो प्रत्याशी मिले। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद रही जिनका मेहनत और जिनका जज्बा, आप मंडल अध्यक्ष हैं सरदार अमनदीप विर्क जी, और इन्होंने जो भाजपा कार्यकर्ता को पन्ना स्तर पर पन्ना प्रमुख के रूप में और पन्ना में भी सह पन्ना प्रमुख बनाकर हर उस कार्यकर्ता तक, हर उस वोटर तक जो अप्रोच इन्होंने दाखिल की है, और दिन रात मेहनत कर रहे हैं मनोहर लाल जी को सांसद के रूप में दिल्ली भेजने के लिए। और जैसा अमनदीप विर्क जी ने भी कहा है और हमारा भी यही मानना है कि एक बार सिर्फ हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को संसद तक भेजने का हम काम करें, बाकी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको अपनी कैबिनेट में स्थान देंगे और पोर्टफोलियो भी बहुत भारी पोर्टफोलियो देंगे, ऐसा हमारा मानना और विश्वास है। तो आज की वीडियो में हम अपने विशेष मेहमान का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने इस कीमती समय में से समय निकाला, और आपको इस वीडियो के माध्यम से अपील भी करते हैं कि आने वाली 25 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को आप सब ने भी भारी बहुमत से विजय बनाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।